मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम बताने जा रहे हैं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की समस्त जो सेक्शंस है, टोटल सेक्शंस 1 से लेकर के 484, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। और दंड प्रक्रिया संहिता की जो धाराएं हैं उनके बारे में हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सीआरपीसी सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया गया है। सीआरपीसी सेक्शन 2 डेफिनेशंस दी गई है। सीआरपीसी 3 निर्देशों का अर्थ लगाना के बारे में बताया गया है। सीआरपीसी सेक्शन 4 भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार। सीआरपीसी सेक्शन 5 व्यावृत्तियों के बारे में। सीआरपीसी सेक्शन 6 दंड न्यायालयों के वर्ग। सीआरपीसी सेक्शन 7 प्रादेशिक खंड। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे महानगर क्षेत्र सीआरपीसी 8 और सीआरपीसी 9 सेशन न्यायालय और सीआरपीसी 10 सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना के बारे में प्रावधान किया गया है। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सीआरपीसी 11 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। सीआरपीसी 12 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि के बारे में। सीआरपीसी 13 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। सीआरपीसी 14 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता स्थानीय। और सीआरपीसी 15 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। सीआरपीसी 16 महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। और बढ़ते इसी क्रम में आगे सीआरपीसी 17 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट एवं और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान है। और सीआरपीसी 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। 19 महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। 20 कार्यपालक मजिस्ट्रेट और 21 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। 22 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। 23 सीआरपीसी 24 लोक अभियोजक। सीआरपीसी 25 सहायक लोक अभियोजक। सीआरपीसी 25A अभियोजन निदेशालय। सीआरपीसी 26 न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। सीआरपीसी 27 किशोरों के मामले में अधिकारिता। सीआरपीसी 28 दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। सीआरपीसी 29 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सीआरपीसी 30 जुर्माना देने में वित्तीय कर्म होने पर कारावास का दंडादेश। सीआरपीसी 31 एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। 32 सीआरपीसी शक्तियां प्रदान करने का ढंग। सीआरपीसी 33 नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां के बारे में प्रावधान है। बढ़ते इसी क्रम में आगे सीआरपीसी 34 शक्तियों को वापस लेना। सीआरपीसी 35 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। सीआरपीसी 36 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। सीआरपीसी 37 जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। सीआरपीसी 38 पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। सीआरपीसी 39 कुछ अपराधों की इतिला का जनता द्वारा दिया जाना। सीआरपीसी 40 क्राइम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारी के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। सीआरपीसी 41 पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी। सीआरपीसी 41A पुलिस अधिकारियों के समक्ष हाजिर होने की सूचना। सीआरपीसी 41B सीआरपीसी 41B गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों की कर्तव्य। सीआरपीसी 41C जिले में नियंत्रण कक्ष। सीआरपीसी 41D गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। सीआरपीसी 42 नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। सीआरपीसी 43 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। सीआरपीसी 44 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। सीआरपीसी 45 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। सीआरपीसी 46 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। सीआरपीसी 47 उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। सीआरपीसी 48 अन्य अधिकारिताओं में
अपराधियों का पीछा करना। CRPC 49 अनावश्यक अवरोध न करना। CRPC 50 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दी जाना। CRPC 50A गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता। CRPC 51 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। CRPC 52 आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की सख्ती। CRPC 53 पुलिस अधिकारियों की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। CRPC 53A बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा परीक्षा। CRPC 54 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। 54A गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। 55 जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया। 55A गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। 56 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। 58 पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। 59 पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। 60 निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की सख्ती। 60A गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना। 61 समन का प्रारूप। 62 समन की तामील कैसे की जाए। 63 निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। 64 जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील। 65 जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया। 66 सरकारी सेवक पर तामील। 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। 68 ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत। 69 साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। 70 गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। 71 प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की सख्ती। 72 वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। 73 वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। 74 पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। 75 वारंट के सार की सूचना। 76 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। 77 वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है। 78 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। 79 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। 80 जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। 81 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। 84 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने की सख्ती। हाजिरी का बंद पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। CRPC 90 इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना। CRPC 91 दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। 92 पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। 93 तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। 94 उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरसी दस्तावेज आदि का होने का संदेह। कुछ प्रकाशनों के संबद्ध होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की सख्ती।
संप्रहरण की घोषणा को अपास करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। 97 सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे 98 अपहृत स्त्रियों को वापस लाने के लिए विवश करने की शक्ति। 98 अपहृत स्त्री को। 99 तलाशी वारंटों का निर्देशन आदि। 100 बंद स्थान के बाढ़ साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। 101 अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का विवरण। 102 कुछ संपत्ति को अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। 102 के बाद में 103 मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। 104 पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति। 105 आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था। 105 ए डेफिनेशंस दी गई संबंधित प्रभाग से। और 105 भी व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। 105 सी संपत्ति कुर्की या संप्रहरण के आदेशों के संबंध में सहायता। 105 डी विधि विरुद्धतया अर्जित संपत्ति की पहचान करना। 105 ई संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की। 105 एफ इस अध्याय के अधीन अभिग्रहित या संग्रहित संपत्ति का प्रबंध। 105 जी संपत्ति के संप्रहण की सूचना। 105 एच कतिपय मामलों में संपत्ति का संप्रहण। 105 आई संप्रहण के बदले जुर्माना। 105 जे कुछ अंतरणों का अकृत और शून्य होना। 105 के अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया। 105 एल इस अध्याय का लागू होना। 106 दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। 107 अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने की प्रतिभूति। 108 राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। 109 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। 110 अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। सीआरपीसी 111 आदेश का दिया जाना। 112 न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। 113 ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है। 114 समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। 115 व्यक्ति की हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति। 116 इतिला की सच्चाई के बारे में जांच। 117 प्रतिभूति देने का आदेश। 118 उस व्यक्ति का अनुमोचन जिसके विरुद्ध इतला दी गई। बढ़ते इसी क्रम में आगे 119 जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई उसका प्रारंभ। 120 बंद पत्र की अंतर्वस्तु। 121 प्रतिभूओं को अस्वीकार करने की शक्ति। 122 प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। 123 प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति। 124 बंद पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। 125 पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। 126 प्रक्रिया। 127 भत्ते में परिवर्तन। 128 भरण पोषण के आदेश का परिवर्तन। 129 सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाओं को तितर बितर करना। 130 जमाओं को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। 131 जमाओं को तितर बितर करने के सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। 132 पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। 133 न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। 134 आदेश की तामीली अधिसूचना। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे 135 जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा। 136 उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम। 137 जहाँ लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता वह प्रक्रिया। 138 जहाँ वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर वहाँ प्रक्रिया। 139
स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। 140 मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति। 141 आदेश अंतिम कर दिया जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। 142 जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। 143 मजिस्ट्रेट लोग न्यूसेंस की प्रवृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। 144 न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। 145 जहां भूमि या जल से संबंधित विवादों से परेशानी भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया। 146 विवाद की विषय वस्तु की कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। 147 भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंध विवाद। 148 स्थानीय जांच। 149 पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। 150 संज्ञेय अपराधों के लिए जाने की परिकल्पना की इतला। 151 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। 152 लोक संपत्ति की हानि का निवारण। 153 बाटों और मापों का निरीक्षण। 154 संज्ञेय मामलों में इतला। 155 असंज्ञेय मामलों के बारे में इतला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। पढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। 156 संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। 157 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। 158 रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। 159 अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। 160 साक्ष्यों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। 161 पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। 162 पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना, कथनों का साक्ष्य में उपयोग। 163 कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना। 164 संस्कृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। 164 ए ब्लासंग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सकीय परीक्षा। 165 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। 166 पुलिस थाने का बाढ़ सदर अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। 166 ए भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। 166 बी भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। 167 जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया। 168 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। 169 जब साध्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को छोड़ा जाना। 170 जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामले का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। 171 परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना, उनका अवरुद्ध न किया जाना। 172 अन्वेषण में कार्रवाई की डायरी। 173 अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। 174 आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। 175 व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। 176 मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। 177 177 जांच और विचारण का मामूली स्थान। 178 जांच या विचारण का स्थान। 179 अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या परिणाम निकला। 180 जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान। 181 कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। 182 पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। 183 यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। 184 एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। 185 विभिन्न सेशन खंडों के मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। 186 संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला
वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होना होगा। 187 स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराधों के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति। 188 भारत से बाहर किया गया अपराध। 189 भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। 190 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान लेना, पुनः संज्ञान लेना। और 191 अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। 192 मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना। 193 अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान। 194 अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण। 195 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों की विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन। 195 धमकी देने आदि की दशा में साक्ष्यों की प्रक्रिया। 196 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजना। 197 न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। 198 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। 198 ये बाह्य दंड संहिता की धारा 198 के अधीन अपराधों का अभियोजन। 199 मानहानि के लिए अभियोजन। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। 200 परिवादी की परीक्षा। 201 ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। 202 आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। 203 परिवाद का खारिज किया जाना। 204 आदेशिका का जारी किया जाना। 205 मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैवाहिक 205 मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना। 206 छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन। 207 अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। 208 सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त के कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना। 209 जब अपराध अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना। 210 परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। 211 आरोप की अंतर्वस्तु। 212 समय स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियाँ। 213 कब अपराध किए जाने की तिथि कथित की जानी चाहिए। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। 214 आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। 215 गलतियों का प्रभाव। 216 न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। 217 जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना। 218 सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। 219 एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप का एक साथ लगाया जा सकेगा। 220 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। 221 जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया। 222 जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत। 223 किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। 224 कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्ध पर शेष आरोपों को वापस लेना। 225 विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना। 226 अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ। 227 उन्मोचन। 228 आरोप विवेचित करना। 229 दोषी होने के अभिवचन। 230 अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। 231 अभियोजन के लिए साक्ष्य। 232 दोष मुक्ति। 233 प्रतिरक्षा आरंभ करना। 234 बहस। 235 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। 236 पूर्व दोष सिद्धि। 237 धारा 199 2 के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया। 238 धारा 207 का अनुपालन। 239 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। 240 आरोपी विवेचित करना। 241 दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि।
242 अभियोजन के लिए साक्ष्य, 243 प्रतिरक्षा का साक्ष्य, 244 अभियोजन का साक्ष्य, 245 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा, 246 प्रक्रिया जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता, 247 प्रतिरक्षा का साक्ष्य, 248 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि, 249 परिवादी की अनुपस्थिति, 250 उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर, 251 अभियोग का सारांश बताया जाना, 252 दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि, 253 छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि, 254 प्रक्रिया जब दोष सिद्ध न किया जाए, 255 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि, 256 परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु, 257 परिवाद को वापस लेना। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। 258 कुछ मामलों में कार्रवाई रोक देने की शक्ति, 259 समन मामलों को वारंट मामले में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति, 260 संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, 261 द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण, 262 संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया, 263 संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया, 264 संक्षिप्त विचारित मामलों में निर्णय, 265 अभिलेख और निर्णय की भाषा, 265 अध्याय का लागू होना, 265 बी सौदा विवाह के लिए अभिवादन, 265 सी पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत, 265 डी पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना, 265 ई मामले का निपटारा, 265 एफ न्यायालय का निर्णय, 265 जी निर्णय का अंतिम होना, 265 एच सौदा विभाग में न्यायालय की शक्ति, 265 आई अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना, 265 जे व्यावर्ती, 265 के अभियुक्त के कथनों का उपयोग नहीं किया जाना, 265 एल अध्याय का लागू न होना, 266 डेफिनेशंस। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। 267 बंदियों को हाजिर करने की अपेक्षा करने की शक्ति, 268-67 के परिवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्तित करने की राज्य सरकार की शक्ति, 269 कारागार के बाहर साधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित करना, 270 बंदी या न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना, 271 बढ़ते हैं आगे। 271 के बाद में 271 कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति, 272 न्यायालयों की परिभाषा, 273 साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना, 274 समन मामलों और जांचों में अभिलेख, 275 वारंट मामलों में अभिलेख, 276 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख, 277 साक्ष्य के लिए अभिलेख की भाषा, 278 जब ऐसा साक्ष्य पूरा हो जाता है तब उसके संबंध में प्रक्रिया, 269 अभियुक्त या उसके प्लीडर को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाना, 280 साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियाँ, 281 अभियुक्त की परिभाषा का अभिलेख, 282 दुभाषिया ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा, 283 उच्च न्यायालय में अभिलेख, 284 कब साक्ष्यों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा, 285 कमीशन किसको जारी किया जाएगा, 286 कमीशनों का निष्पादन, 287 पक्षकार साक्ष्यों की परीक्षा कर सकेंगे, 288 कमीशन का लौटाया जाना, 289 कार्रवाई का स्थगन, 290 विदेशी कमीशनों का निष्पादन, 291 चिकित्सकीय साक्ष्य का अभिसाक्ष्य, 291 ए मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट, 292 टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य,
293 कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट। 294 कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना। 295 लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र। 296 शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। 297 प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। 298 पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए। 299 अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। 300 एक बार दोष सिद्धि या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। अच्छा, तो 301 लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी। 302 अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। 303 जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई उसका प्रतिरक्षा करने का अधिकार। 304 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। 305 प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है। 306 सह अपराधी को क्षमादान। 307 क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। 308 क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। 309 कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति। 310 स्थानीय निरीक्षण। 311 आवश्यक साक्षी को सम्मन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। 311 ए नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। 312 परिवादियों और साक्षियों के व्यय। 313 अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। 314 मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन। 315 अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। 316 प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाया जाना। 317 कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध। 318 प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्रवाई नहीं समझता। 319 अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। 320 अपराधों का समन। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। 321 अभियोजन वापस लेना। 322 जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता उनमें प्रक्रिया। 323 प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना। 324 सिक्के, स्टाम्प, रिद्धि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए तत्व पूर्व दोष सिद्ध व्यक्तियों का विचारण। 325 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। 326 भागत एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा भागत दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोष सिद्धि या सुपुर्दगी। 327 न्यायालयों का खुला होना। 328 अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया। 329 न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत चित्त होने की दशा में प्रक्रिया। 330 अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृत चित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना। 331 जांच या विचारण को पुनः चालू करना। 332 मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया। 333 जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वचित रहा है। 334 चित्त विकृत के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय। 335 ऐसे आधार पर दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। 336 बार साधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति। 337 जहां यह रिपोर्ट दी जाती है कि पागलबंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ वहां प्रक्रिया। 338 जहां निरुद्ध पागल छोड़े जाने की योग्य घोषित कर दिया जाता वहां प्रक्रिया। 339 नातेदार या मित्र की देखरेख के लिए पागल का सौंपा जाना। 340 धारा 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया। 341 अपील। 342 खर्चे का आदेश देने की शक्ति। 343 जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया। 344 मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। 345 अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया। 346 जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 345 के अधीन कार्रवाई नहीं
की जानी चाहिए वहाँ प्रक्रिया। 347 रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा। 348 माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन। 349 उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी। 350 समन के मामले में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने की संक्षिप्त प्रक्रिया। 351, 344, 345, 349 और 350 के अधीन दोष सिद्धियों से अपीलें। 352 कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचार न किया जाना। 353 डिसीजन निर्णय। 354 निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु। 355 महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय। 356 पूर्वतन सिद्ध दोष अपराधी को अपने पते की सूचना का आदेश। 357 प्रतिकर देने का आदेश। 357 ए पीड़ित प्रतिकर स्कीम। 358 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर। 359 असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश। 360 सदाचरण की परिवीक्षा या प्रश्ना के पश्चात छोड़ देने का आदेश। 361 कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना। 362 न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना। 363 अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना। 364 निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा। 365 सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। 366 सेशन न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। 367 अतिरिक्त जांच के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। 368 दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 369 नए दंडादेश की पुष्टि का 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना। 370 मतभेद की दशा में प्रक्रिया। 371 उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। 372 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो कि अपील का न होना। 373 परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। 374 दोष सिद्धि से अपील। 375 कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करें अपील न होना। 376 छोटे मामलों में अपील न होना। 377 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। पढ़ते इसी क्रम में आगे। दोष मुक्ति की दशा में अपील। 378 379 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए गए जाने के विरुद्ध अपील। 380 कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। 381 सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएगी। 382 अपील की अर्जी। 383 जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया। 384 अपील का संक्षिप्त खारिज किया जाना। 385 संक्षिप्त खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया। 386 अपील न्यायालय की शक्तियाँ। 387 अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय। 388 अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजना। 389 अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। 390 दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। 391 में अपील न्यायालय के अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा। 392 में जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप में विभाजित हो वह प्रक्रिया। 393 में अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना। 394 में अपीलों का उपशमन। 395 उच्च न्यायालय को निर्देश। 396 उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामलों का निपटारा। बढ़ते इसी क्रम में आगे। 397 में पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। 398 में जांच करने का आदेश देने की शक्ति। 399 में सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। 400 अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति। 401 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। 402 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेना या अंतरित करने की शक्ति। 403 पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प। 404 महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधारों
के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना। 405 उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। 406 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। 407 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 408 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति। सेशन न्यायाधीश द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना। न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना। 410 411 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाना या वापस लेना। 412 में हम देखते हैं कारणों का अभिलिखित किया जाना। और 413 धारा 368 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन। 414 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन। 415 उच्चतम न्यायालय की अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का मुलतवी किया जाना। 416 गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड का मुलतवी किया जाना। 417 कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति। 418 कारावास के दंडादेश का निष्पादन। 419 निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन। 420 वारंट किसको सौंपा जाएगा। 421 जुर्माना उद्ग्रहित करने के लिए वारंट। 422 ऐसे वारंट का प्रभाव। 423 जुर्माने के जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए ऐसे राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है जारी किया गया वारंट। 424 कारावास के दंडादेश के लिए निष्पादन का निलंबन। 425 वारंट कौन जारी कर सकेगा। 426 निकल भाग्य सिद्ध दोष पर दंडादेश का प्रभावशाली होगा। 427 ऐसे अपराधी की दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडाधिष्ठ है। 428 अभियुक्त द्वारा भोगी गई विरोध की अवधि का कारावास के लिए दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। व्यावर्ती 429 और 430 दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। 431 जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जाना। 432 दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति। 433 में है दंडादेश के लागूकरण की शक्ति। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। 433 ए कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों का पर निर्बंधन। 434 मृत्यु दंडादेशों की दशा में केंद्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति। 435 कुछ मामलों में राज्य सरकार का केंद्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात कार्य करना। 436 किन मामलों में जमानत ली जाएगी। 436 से अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। 437 अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। 437 से अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की उपेक्षा के लिए जमानत। 438 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। 439 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियाँ। 440 बंद पत्र की रकम और उसे घटाना। 441 अभियुक्त और प्रतिभूओं का बंद पत्र। 441 ए प्रतिभूओं द्वारा घोषणा। 442 अभिरक्षा से उन्मोचन। 443 जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति। अच्छा। 444 प्रतिभूओं का उन्मोचन। 445 मुचलके के बजाय निक्षेप। 446 प्रक्रिया जब बंद पत्र संप्राप्त कर लिया जाता है। 446 से बंद पत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण। 447 प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंद पत्र का संप्रण हो जाने की दशा में प्रक्रिया। 448 अवयस्क से अपेक्षित बंद पत्र। 449 धारा 446 के अधीन आदेशों से अपील। 450 कुछ मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति। 451 कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश। 452 विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के व्ययन के लिए आदेश। 453 अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय। 454 धारा 454 धारा 452 453 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील। 455 अपमान लेखी और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना। 456 स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति। स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति।
457 संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे 457 संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। 458 जहां 6 मास के अंदर कोई दावेदार हाजिर न हो वहां प्रक्रिया। विनिश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति। वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती है। वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती है। गलत स्थान में कार्रवाई। धारा 164 या धारा 281 के उपबंधों का अनुपालन। आरोप विरचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव। निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा। 466 त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना। 467 परिभाषा। 468 परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन। 469 परिसीमा काल का प्रारंभ। 470 कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन। 471 जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन। 472 चालू रहने वाला अपराध। 473 कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तारण। 474 उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण। 475 सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान ऑफिसरों को सौंपा जाना। 476 प्रारूप रहेगा इसमें। 477 उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति। 478 कुछ दशाओं में कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति। 479 वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है। बढ़ते इसी क्रम में आगे 480 विधि व्यवसाय करने वाले प्लीडर का कुछ मामलों में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना। 481 विक्रय से संबंध लोक सेवक का संपत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना। 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। और 483 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य। और 484 निरसन और व्यावृत्तियाँ। थैंक यू दोस्तों, बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे और इसी प्यार के साथ हम बने रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और ऐसी टेक्निकल चीज़ें आपके पास लाते रहेंगे और आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे और आपका अद्भुत प्यार भी, मतलब LLB से संबंधित और CRP से संबंधित कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हो, हम उसका वीडियो भी आपके पास ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका प्यार में कमेंट बॉक्स में देते रहें और कानून की जानकारी प्राप्त करते रहें। थैंक यू वेरी मच। यो।